हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड फोर्थ सेम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हाउस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं आप लोगों को फाइनल की जगह मिड टर्म दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, चाहे वो हाउस एग्ज़ाम के हो चाहे फाइनल एग्ज़ाम के हो, वो हम लोगों को एक आइडिया बता देते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं और किस प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोगों को बन सकते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एजुकेशन फील्ड से बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो प्लीज़ एक बार आप लोग प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर लीजिए। और यहाँ पर आप लोगों को लेसन प्लान्स वगैरह जो भी आप लोगों को मटेरियल चाहिए हो मैक्सिमम हमारे पास मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ और चाहिए एडिशनल या कोई फीडबैक देना चाहते हैं आप, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे जो सब्जेक्ट है वो उसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। इसका जो कोड है वो पेपर 13। तो दोस्तों ये 40 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा। और इसके लिए हमारे पास जो टाइम रहेगा वो रहेगा 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का हमारे पास टाइम रहेगा। और इसमें जो सेक्शन होगी ए, बी और सी, इसमें आप लोगों की जो सेक्शन ए होती है वो कंपलसरी होती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। और आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं 16 मार्क्स के। तो चलिए देखते हैं। तो सेक्शन ए में दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आप लोगों को 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब 8 नंबर का रहता है हमारे पास। जो एक क्वेश्चन होता है उसमें हम लोगों को 100 वर्ड्स में अपना आंसर कंप्लीट करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। जो लिंग रूढ़िवादी युक्तियाँ होती हैं उसकी अवधारणा के बारे में आपसे पूछा गया है कि क्या होता है। जो कॉन्सेप्ट होता है जेंडर स्टीरियोटाइप का वो क्या होता है। आप लोगों को जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में आप लोगों को बताना था कि जो रूढ़िवादी परंपराएं हमारी जेंडर के प्रति पहले से चलती आ रही हैं वो क्या क्या हैं और क्या क्या इसमें होता है। अगला क्वेश्चन था मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण का अर्थ। और अगला है डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा होती है उसके बारे में पूछा गया था। और इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर बाइस, जो लिंग भेदभाव होता है उसकी अवधारणा की आप लोगों से पूछी गई है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इक्वालिटी होता है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर होता है जेंडर इक्वालिटी। और यहाँ पर इसके बाद जो इसका मतलब क्वेश्चन दोस्तों 2 टाइप में पूछा गया होता है यहाँ। जैसे कि पहले आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इक्वालिटी। यहाँ पर आप लोगों को जेंडर इक्वालिटी बतानी है। और उसके बाद बोला गया कि डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी की जो नीड्स होती हैं, जो इम्पॉर्टेंस होती है, उसको आप लोगों को बताने के लिए बोला गया है। तो इसका जो हिंदी अनुवाद हुआ है लिंग जो समानता होती है उसका अर्थ आप लोगों से पूछा गया है। और लिंग समानता की आवश्यकता, इसकी क्या पड़ती है हमें आवश्यकता और इसका महत्व क्या है, इसका वर्णन करने के लिए कहा गया है। और इसके ऑप्शन में आप लोगों के पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। और व्हाट स्टेप्स आर टेकन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इंडिया में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, ऐसा आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पर जो दोनों क्वेश्चन है वो इक्वल यानी कि जो क्वेश्चन आप लोगों को 2 पार्ट में पूछा गया है। तो 8 मार्क्स का जो पहला स्टेप है वो रहेगा और 8 मार्क्स का दूसरा। और जो दोनों क्वेश्चन हैं रहेंगे 16 मार्क्स के। तो आप लोग कोई भी कर सकते हैं, या तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन या तो थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन पहला है क्वेश्चन नंबर 4 वो है व्हाट डू यू थिंक वुमेन और गर्ल एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया कि वाई डू यू थिंक वुमेन और गर्ल एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आप लोग क्यों आप इसको महत्वपूर्ण समझते हैं। जो गर्ल एजुकेशन होती है या वुमेन एजुकेशन होती है उसको क्यों आप लोग महत्वपूर्ण समझते हैं, आप लोगों को बताना था इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में। और जो लास्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर 5th क्वेश्चन है वो है कि डिस्क्राइब सोशलाइजेशन थ्योरी ऑफ जेंडर एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, यानी कि लिंग के सामाजिक सिद्धांत और उसके शैक्षिक निहितार्थ का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चंस भी आपके 60 यानी कि 16 और 16 मार्क्स के होंगे। जो भी आप लोग इसमें से एक चूज़ करेंगे वो आप लोगों ने करना है। तो बी और सी सेक्शन से आप लोगों
करते हैं 2 क्वेश्चंस चूज़ 16 मार्क्स के, यानी कि 32, और जो 8 मार्क्स का आपका सेक्शन ए होता है और आपका टोटल बन जाता है 40 मार्क्स।